हाँ, हम एक्सरसाइज 10.3 के सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज बता दूं कि जो क्वेश्चन तुम लोगों ने बोला है ना, जो जो नहीं हुआ था, वो था क्वेश्चन नंबर 2 था, 3, 2, 3, 5 था, 6 था, और 2, 3, 5, 6 था, यहाँ पर 11 था, 13, 13, नेक्स्ट 14, 15, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, तुम तीनों का मिला के मैं ये क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तुम लोगों के किसी ने ये वाला क्वेश्चन किया होगा, 2, 3, 5 किया होगा, लेकिन मैं ये सारा का ऊपर बात नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 मैंने कर दिया है, देख लेना वीडियोस में, मैंने ये क्वेश्चन किया है, अच्छे से देखा करो वीडियोस को, वहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को मैंने कर दिया है, ठीक है ना। और ये जो 2 नंबर और 3 नंबर था ना, 2 और 3 जो था, जो प्रोजेक्शन के बारे में बताया था, प्रोजेक्शन किसी वेक्टर के दूसरे वेक्टर के ऊपर, तो वहाँ पर मैंने जब बोला कि प्रोजेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, तब मैंने एक्सरसाइज का शायद 2 या 3 ये दोनों में से किसी एक किया था, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं भी किया होगा तो भी ये 2 तुम कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये 2, 3, 6 तो मैं बात नहीं करूँगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। और 2 नंबर क्वेश्चन तो एंगल निकालने के लिए बोला है तुमने। एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ पर कॉस थीटा, और यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो ना। कॉस थीटा की वैल्यू कुछ आएगा, उसके बाद थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ जो नंबर यहाँ आएगा वो लिख देना, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पर बोला गया कि 3 वेक्टर दिया गया है और हमको बताना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 1 है, और वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मतलब क्या क्या बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि अगर ए बी सी हमारे पास कोई भी वेक्टर है, ए बी और सी, मैं हिंट्स दे देता हूँ कैसे करना। तो तुम पहले वाले वेक्टर को ए मान लेना, कुछ 1/7 ऐसा कुछ दिया हुआ है, 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ए वेक्टर ऐसे दिया है, बी वेक्टर भी लिख लेना और सी भी लिख लेना, ठीक है ना। और ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड, तो 1 1 आएगा, ठीक है ना। ये भी 1 आएगा, तो हो गया, तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हो गया। उसके बाद बोला गया कि ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे दिखाओगे, तुम लोगों को क्या करना है, ये ए बी सी मान लोगे ना, तो ए डॉट बी निकाल लेना, वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के लिए ये होना पड़ेगा, ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0 और सी डॉट ए कैसा आना पड़ेगा, 0 आना पड़ेगा। मालूम है क्यों आना पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और क्या आता है, cos थीटा आता है ना। थीटा 90 होने पर ही डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। ए डॉट बी कब 0 होगा, जब थीटा 90 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 आएगा, जब थीटा 0 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा रिलेट होता है ना, इसलिए थीटा 0 होना पड़ेगा। 90 होने पर तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू है ना। तो इसी को ऐसे कर लेना 5 नंबर क्वेश्चन को। 2, 3, 5 और 6 मैंने तो कर दिया, ठीक है ना। कर दिया मतलब 2, 3, 5 से ये कर सकते हो, मैंने ये 5 नंबर का मैंने हिंट्स दे दिया। 6 नंबर क्वेश्चन मैंने किया है, ठीक है ना। किसी वीडियोस में मैंने इसका सॉल्यूशन के बारे में बताया, क्वेश्चन नंबर 6 का। उसके बाद तुम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो किसी ने नहीं किया, उसको कर देते हैं, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 से 18 तक ये सारा डिस्कस करेंगे, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, तो हम 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझा करो अच्छे से। क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे ना, जब क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ जाएगा तब तुम लोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और 11 नंबर में बताया गया कि सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए 60 में है बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी 60 में है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर, मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना, इज परपेंडिकुलर टू ओके,
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, ये बीच का सिंबल माइनस है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, ठीक है ना। तो ये दोनों अगर परपेंडिकुलर होना पड़े तो हम इसका डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाएंगे, मतलब इस वेक्टर का, इस पूरे वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, है ना। तो ये हो गया एक, बीच में डॉट आएगा और यहाँ रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साथ में बी वेक्टर। ओके, तो इसके बाद देखो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, तो ये दोनों सेम है, देख रहे हो ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब क्या आ जाएगा इसका, तो ए स्क्वायर तो कंफर्म है। बी डॉट बी, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, क्योंकि बी डॉट बी मतलब क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, क्योंकि मैंने बताया था ना ए डॉट ए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बीच का एंगल तो 0 है, cos 0 1 होता है, cos 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 होता है ना। तो ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर, है ना, तो इसलिए ए स्क्वायर लिखा। बी डॉट बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस वेक्टर से भी करना पड़ेगा ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। ओके, यहाँ पर देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट बी, तो इसको ऐसे ही लिख रहे हैं हम, ए डॉट, हाँ ओके ऐसे लिखा। उसके बाद इससे इसको करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से इसको जब करोगे माइनस आ जाएगा। ओके, मैंने गलती किया शायद, हाँ इससे इसको नहीं मल्टीप्लाई किया है ना, तो उस चीज को ध्यान देना, इससे जब इसको करोगे, ओके तो पहले तो इससे इसको कर दिया, इससे इसको भी करना पड़ेगा, माइनस है प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ये जैसे है ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। बीच में डॉट प्रोडक्ट लगा दो, डॉट लगा दो और ए लगा दो। अब इससे इसको करोगे तो प्लस आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए, साथ में आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, है ना। और इससे इसको जब करोगे, मतलब इससे इसको जब करोगे तब कैसा आ जाएगा, ये तो आ गया एक, और इससे इसको करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर साथ में ए स्क्वायर। और हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है ना, तुम इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो या फिर इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो, रिजल्ट सेम ही आता है, तो फिर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 0 आ गया, मतलब दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में हमको दिया है कि इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c equal to 0, find the value। ओके, ए ये हमें गिवन है, ठीक है ना, गिवन, क्योंकि ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर्स गिवन है हमको, और हमको बोला गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 भी है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट बी। ओके, ये तो गिवन ही है, और साथ में एक चीज और गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। किसी को ये लगेगा कि a b तो c के बराबर है, 1 के बराबर है, तो तीनों में 1 1 होगा तो 3 होना पड़ेगा, 0 कैसे आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर्स का, ये वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसा है, 1 आएगा। ये भी कैसा है, यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन इसका दिखने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो तीनों को सम करोगे तो 0 आएगा, ऐसा बोला गया। और हमको बोला गया कि तुम ये निकालो, a डॉट बी निकालो, b डॉट सी निकालो और c डॉट a निकालो, और हाँ ये निकालो, इसका वैल्यू कितना है हमको पूछा गया कि ये कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो इसके साथ खुद का डॉट प्रोडक्ट लेंगे या फिर इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये जो स्क्वायर लिख दिया हमने दोनों तरफ, ये तो निकालने के लिए दिया गया, इसको मत लिखना, मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, लेकिन इस लाइन के बाद ये लाइन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसके बाद ना इस लाइन के नीचे हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे।
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो ये तो फॉर्मूला है ना, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, याद है या नहीं है ये तो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ ये कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, मतलब ऐसा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a डॉट b प्लस 2 इंटू बी डॉट सी प्लस 2 इंटू सी डॉट ए इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए, लेकिन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है इसलिए मैंने डॉट को लिखा, ये जनरल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा ए स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हो ये 1 हो जाएगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे इसका भी 1 हो जाएगा, प्लस 2 तो यहाँ से कॉमन आ सकते हैं ना, 2 को कॉमन लेने के बाद यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, a डॉट बी, b डॉट सी और c डॉट a इक्वल टू कैसा, 0 है ना। तो देखो हमको ये निकालना था, तो यहाँ से तो ये निकल कर आएगा ना, कैसा आएगा देखो, ये 3 हो जाएगा, 3 को इधर लोगे तो -3 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो -3/2 आ जाएगा, मतलब a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कैसा हो जाएगा, -3/2, है ना। तो यही निकालने के लिए बोला था कि a डॉट बी डॉट सी डॉट ए निकालो, तो -3/2 हो गई बात। तो यहाँ पर ये चीज खत्म होता है, ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया गया है जो, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन, इफ either vector a equal to 0 or b equal to 0 then a dot b equal to 0 but the converse need not be true, ओके। हम बात करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, ओके। ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है ना, ये तुम लोगों के ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, वहां पर लिखा गया कि अगर a इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू 0, अगर ये दोनों है तो फिर हमारे पास तो ये कॉन्फर्म होता है कि देन हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक अगर 0 है तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 0 ही आएगा ना। बट हमें बोला गया कॉन्वर्स may not be true, है ना। तो देखो कॉन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर a 0 है या फिर b 0 है तो a डॉट b तो 0 है, कॉन्फर्म है, लेकिन अगर a डॉट b 0 है तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि a और b में से कोई एक 0 हो। समझ में पा रहे हो बात को, a डॉट b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर a डॉट b 0 हो गया तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 0 वेक्टर है और ये 0 वेक्टर है, ऐसा नहीं है। तो हमको ये बोला गया कि बात कॉन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, और इसको जस्टिफाई देने के लिए बोला, मतलब इसका कुछ रीजनिंग वगैरह देने के लिए बोला कि तुम एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाओ कि कैसे ऐसा पॉसिबल है ना, मे नॉट बी ट्रू कैसा हो सकता है, हमको एग्जाम्पल लिखना है। तो देखो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट 0 आने वाला है, तो वेक्टर हमको मालूम है, कौन मालूम है, देखो हमारे पास जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस होता है ना, वहां में से जो i कैप मिलता है, j कैप मिलता है, जो यूनिट वेक्टर्स होता है i कैप, j कैप, k कैप, जो x y z के डायरेक्शन में होता है ना, उस समय में इसका अगर तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो ना, क्योंकि मैंने बोला i कैप डॉट j कैप तुम अगर करोगे ना, ठीक है ना, i कैप डॉट j कैप करोगे तो कैसा आता है, 0 आता है। क्यों 0 आता है, क्योंकि ये सारा तो डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन यही होता है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j कोसाइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि i कैप और j कैप के बीच का एंगल तो 90 है ना, तो 90 डिग्री होने पर तो 0 हो जाएगा, तो i डॉट j क्या आता है, 0 आता है। अब बताओ क्या ये वेक्टर 0 है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये वेक्टर 0 है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट तो दो वेक्टर का 0 आ सकता है, लेकिन ये जो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना, वो हमेशा 0 के बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो सकता है कि ये 0 वेक्टर हो, लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये 0 वेक्टर हो, ठीक है ना।
तो उसी के बेसिस पर ये एग्जांपल तुम लोग दे सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, कंसीडर बिकॉज को मे नॉट बी ट्रू बिकॉज I cap dot j cap equal to 0 but I cap not equal to 0 j cap वेक्टर, एक वेक्टर कब जीरो वेक्टर हो सकता है, जब उसका मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर हो, लेकिन ये तो मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर नहीं है ना, तो मतलब ए वेक्टर भी जीरो नहीं है और बी वेक्टर भी जीरो नहीं है। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल। बिकॉज हाँ तुम ऐसा भी लिख सकते हो जे कैप डॉट के कैप भी तो जीरो होता है, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। तो 14 तो हो गया। ऐसे समझने की कोशिश करना चीजों को, ठीक है ना। हमेशा ऑब्जर्वेशन में ही हमारा आंसर छिपा हुआ होता है ना, वहां से हमको निकालना पड़ेगा, निकालने की आदत डालना पड़ेगा, है ना, सोचने की आदत डालना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, वहां पर एक ट्रायंगल के बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि 15 नंबर क्वेश्चन, वहां पर बोला गया एबीसी ऑफ ए ट्रायंगल आर वर्टिसेस बोला गया हमको। हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट है। यहाँ पर शायद -1, 0, 1 पॉइंट है। हम मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं हम, -1, 0, 0 और ये था ए 1, 2, 3। ओके, एंड अनदर पॉइंट 0, 1, 2। सपोज हम मान लेते हैं 0, 1, 2 यहाँ पर है, तो 0, 1, 2 जो ये ट्रायंगल है ना, ये एबीसी जो ट्रायंगल है, हमको बोला गया कि एबीसी एंगल, ये एंगल निकालो। व्हाट इज द एंगल थीटा, एबीसी कितना एंगल हो सकता है, हमको बोला गया कि एबीसी निकालो। हाँ, और बोला गया कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बी ए एंड बी सी, मतलब बी ए और बी सी, इस लाइन के बीच के एंगल को हमको निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले हमको बी ए मालूम होना पड़ेगा। व्हाट इज द वेक्टर बी ए एंड व्हाट इज द वेक्टर बी सी जॉइनिंग दिस पॉइंट्स। ओके, तो हियर हम क्या लिखेंगे, जो बी ए वेक्टर बोला गया ना हमको, बी ए का हम कैसे लिखेंगे बी ए वेक्टर को, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके ही लिखेंगे ना, है ना। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस -1 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप 3 माइनस 0 के कैप। हो गई बात। तो ये हो गया ट्वाइस आई कैप प्लस ट्वाइस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो बी ए वेक्टर तो आ गया हमारे पास, बीसी वेक्टर भी लाना पड़ेगा। क्यों ला रहे हो, क्योंकि थीटा अगर हमको मालूम होना पड़े ना, तो हम जानते हैं कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को हम डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, आसानी से, बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बी ए वेक्टर भी मालूम होना जरूरी है, बीसी वेक्टर भी मालूम होना जरूरी है हमारे पास, ठीक है ना। तो बी ए तो आ गया और यहाँ पर आ गया बी सी। ओके, तो बी सी को निकालो। 0 माइनस -1 0 माइनस -1 आई कैप प्लस 1 माइनस 0 जे कैप प्लस 2 माइनस 0 के कैप। हो गई। तो यहाँ से हो गया 1 आई कैप, मतलब आई कैप, यहाँ से हो गया जे कैप और यहाँ हो गया प्लस ट्वाइस ऑफ के कैप। हो गई। तो बी ए और बी सी वेक्टर आ गया। अगर हम दोनों के बीच के एंगल को हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ना, तब हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। अगर तुमको ये बोला होता कि बी ए और सी बी, मतलब वेक्टर बी सी ना दे के सी बी दिया होता ना, तब तुमको रिवर्स डायरेक्शन में एंगल निकालना पड़ता। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको इधर खींचना पड़ता, 180 में से थीटा को घटाना पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर इस तरफ से टेल होता, सॉरी इस तरफ से हेड होता ना, इस तरफ टेल है ना, इस वेक्टर का टेल है, ये हेड है, तो ये एंगल थीटा नहीं है, इसका इस तरफ से जो एंगल होगा वो थीटा होगा। मैंने बताया है तुम लोगों को एंगल्स के बारे में। तो ये हो गया BC के ऊपर। ओके, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट करने में से जो भी वैल्यू आता है ना, वही हमको थीटा रहेगा। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, BA से BC का डॉट प्रोडक्ट निकालो।
तो हम यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख लेना, नाउ बी ए डॉट बी सी इक्वल टू, देखो बी ए डॉट बी सी, आई कैप डॉट आई कैप, टू आई कैप डॉट आई कैप, तो 2 आएगा 2 प्लस, और क्या, हाँ 2 डॉट 1 तो 2, और 3 डॉट 2 तो 6 आ जाएगा, मतलब 10 आ गया। डॉट प्रोडक्ट तो 10 आ गया हमारे पास। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट 10 है ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 10 आ रहा है। अगेन ऐसे लिख लेना नीचे कि अगेन cos थीटा कैसा होता है, ऊपर दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहता है, नीचे इन दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है, तो cos थीटा कैसा हो जाएगा, बी ए डॉट बी सी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो ऊपर तो ये निकाल लिया 10 आ गया, तो मैग्नीट्यूड बी ए का मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा बीसी का, रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, 10 अपॉन 4 4 8 8 9 जा 17, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 17, और ये आ जाएगा रूट 6, है ना। तो ऊपर हम तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो नीचे इसको लिख सकते हैं ऐसे, और 6 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3, है ना। तो ऊपर तो एक तो रूट 2 रह जाएगा ना, क्योंकि 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं हम, हो गया। ओके ये 5 ही है। ओके नाउ रूट 17 तो नीचे ही है, और रूट 3 भी नीचे है, मतलब ऐसा हो गया कि 5 रूट 2 ऊपर है और नीचे रूट ओवर 51 है। तो दोनों तरफ अगर रेशनलाइज करो ना, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमेशा रेशनल नंबर बनाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 51 आ गया, है ना। तो ऊपर कैसा हो जाएगा, ऐसा, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि cos थीटा इतना आता है, तो थीटा कैसा आएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, यहाँ पर लिख देना, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, अब ये आएगा, है ना। समझ में आ गई बात। तो देखते हैं हम आंसर हमारे पास सही है कि नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर था हमारा 15। ओके हम करेक्ट है, ठीक है ना। ओके तो तुम ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10 अपॉन रूट ओवर 102 आ जाएगा cos थीटा की वैल्यू। ऐसा करोगे तो सही है, बहुत सही है, ठीक है ना। क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा हम क्या लिख सकते हैं, रेशनल नंबर ही रखते हैं हम हमेशा, ऐसा रूल होता है। क्योंकि इरेशनल से हम डिवीजन नहीं करते, हमेशा रेशनल से ही करते हैं, ठीक है ना। ओके तो सही है यहाँ पर, तो 15 नंबर भी हो गया हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, उसके बाद शायद 16 है। ओके ओके नाउ 16 नंबर क्वेश्चन में कौन है, सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर, हाँ ये नंबर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी तुम लोगों को करना है, क्योंकि मैं इसके ऊपर हिंट्स दूंगा तुम लोगों को। 1 to 7 बी बोला गया 6 263, ओके 263, और सी दिया गया 3 10 और -1। आर कोलिनियर, हमको बताना है कि ये जो एबीसी है ना, ये पॉइंट जो है ये कोलिनियर वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर। ओके तो कोलिनियर के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर तुम लोग किसी वेक्टर को कोलिनियर दिखाना पड़े तो उसको हम पैरेलल भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात और, अगर ये वेक्टर को कोलिनियर होना पड़े ना, ऐसा होना पड़ेगा ना, कोलिनियर का मतलब तो ऐसा है, ए बी सी कोलिनियर है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी, ऐसा अगर हम करते हैं जनरली, अगर ये बी पॉइंट अगर इधर होता तो हम इसको ज्वाइन कर देते, तो हमको क्या मिलता, ट्रायंगुलर लॉ मिल जाता, AC प्लस CB इक्वल टू AB मिल जाता, है ना। लेकिन अगर हम इस ट्रायंगल को बनाएंगे, हाँ ये तो ट्रायंगुलर लॉ से नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हो कि AB and BC
कोलिनियर। इसको दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी और बी सी को मैंने बताया पैरेलल वेक्टर दिखाया था ना, पहले भी मैंने बताया ये इसी जगह के ऊपर कि पैरेलल वेक्टर अगर होता है ए बी और बी सी और साथ में ये कॉमन रह जाता है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट दोनों के ऊपर है, तो कोलिनियर के बारे में तो मैंने बताया, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन भी किया कोलिनियर के ऊपर, यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ हम ये क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसको देख लेना अच्छे से, कोलिनियर के ऊपर क्वेश्चन किया है हमने, आगे भी किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर और डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये किया है ऑलरेडी, कोलिनियर के ऊपर हमने किया है क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कुछ और ही सोचा था कि एरिया के बगैर दिया था क्या, एरिया नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। अगर एरिया होता तो मैं कर देता। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन जो है हमको वही बताया कि ट्राइंगल है, कुछ ना कुछ एक ट्राइंगल दिया गया और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया। ये कर लेना 16 नंबर क्वेश्चन अच्छे से, ये किया है ऐसा क्वेश्चन हमने आगे, बहुत आगे किया था। पहले जब हमने 3D स्टार्ट नहीं किया था शायद, वो उसके पहले जो वेक्टर मैंने दिया था पार्ट, उसमें किया होगा, ठीक है। तो 17 नंबर में भी हमारे पास ट्राइंगल दिया है, एक ट्राइंगल दिया गया 17 नंबर में, so that the vectors formed by the vertices, वेक्टर्स कौन कौन सा लिखा गया मैं लिख देता हूँ, लेट ए वेक्टर इक्वल टू, हाँ इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, तो ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ए वेक्टर क्या है, ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर कैसा है आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप, और सी 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, ओके। तो देखो ये वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर है ना, हमको बोला गया कि सो दैट द वेक्टर्स व्हेन फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस फॉर्म करता है, हमको वही प्रूफ करना है कि राइट एंगल फॉर्म करता है, तो तुम निकालो, कैसे निकालोगे वही करना है हमको। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला सेटिस्फाइड होता है ना। और एक चीज, अगर हम इसको ए बी सी मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ए बी और सी, हम ए बी इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट ले तो एक एंगल तो 90 डिग्री आना जरूरी है, तब भी बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। और हम पाइथागोरस अगर सेटिस्फाई कर देते हैं तब भी हम बोल सकते हैं, है ना। ओके, तो हम क्या करते हैं पहले हम क्या करेंगे, इस दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। किसी भी दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करके देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करने से तो जीरो आएगा, लेकिन किसके डॉट प्रोडक्ट करे कि जीरो आ जाए, ऐसा तो नहीं है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है, तो फिर ये सी वेक्टर कैसा होगा, इस तरफ होगा ना। तो नाउ यहाँ पर देखो, ये दोनों को जोड़ोगे तो सी आ रहा है हमारे पास, a प्लस बी इक्वल टू क्या है, सी है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ जब भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यहाँ रहेगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू यहाँ रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का क्या स्क्वायर, है ना। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या मतलब, क्या इसका मतलब होता है ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है बी स्क्वायर प्लस। अब बात करते हैं इसके ऊपर, ए डॉट बी के ऊपर। तो ए डॉट बी देखो क्या आता है, ए डॉट बी यहाँ से टू आ जाएगा, यहाँ से -4 1 इंटू हाँ -5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ तो सी स्क्वायर ऑलरेडी है ही, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाता है, हाँ ये गलत ही होगा यहाँ पर, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर सी का जो स्क्वायर आएगा वही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, है ना। ये गलत हो गया यहाँ पर, तो ठीक करते हैं हम इसको अच्छे से करते हैं। ओके,
तो हम पहले क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आता है, 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये आ जाता है 4 + 1 5, हाँ √6 आता है। मैग्नीट्यूड बी देखते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसा आता है, 1 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और ये आ जाता है हमारे पास 914 एंड 25 तो 29। ओके, और जो सी होता है ये कैसा आता है देखते हैं। ये आता है हमारे पास 3 स्क्वायर का मतलब 9, 4 स्क्वायर का मतलब 16 और 4 स्क्वायर का मतलब 16। तो ये आ जाता है हमारे पास रूट ओवर का 41। ओके, एम आई करेक्ट और नॉट? ओके, ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, क्योंकि 25 + 9 34, यानी ये हो जाएगा 35। ओके, तो अब देखते हैं हम। अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है चीजों को। अगर a का स्क्वायर b का स्क्वायर करोगे, नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू, a स्क्वायर का मतलब क्या, √6 का स्क्वायर और √35 का स्क्वायर। ये आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, 6 + 35, ये हो जाएगा 41। एंड सी स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, और ये कैसा हो जाएगा, √41 का स्क्वायर, मतलब कैसा, 41 हो गया ना, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, दोनों बराबर आ गया। ऐसा क्यों दिखाया, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम से हमको ये पता चलता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमेशा c स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये तो हो गया यहाँ से सेटिस्फाइड। सो हम क्या बोलेंगे, ये जो वर्टिसेस है ना, जो वेक्टर्स है ना, ये क्या फॉर्म करता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ a इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड a। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर है ना, उसके ऊपर आते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 18 नंबर हमारे पास दिया गया कि एक वेक्टर है नॉन जीरो और उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर है, ठीक है ना, एंड लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर। लैम्डा इज अ नॉन जीरो स्केलर, देन लैम्डा a इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो लैम्डा a है ना, ये यूनिट वेक्टर होगा कब, इफ हमारे पास ऑप्शन दिया गया, इफ लैम्डा इक्वल टू 1, ये था ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में दिया गया लैम्डा इक्वल टू -1। ऑप्शन सी में बोला गया a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा, और ऑप्शन डी में बताया गया a इक्वल टू 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। ओके, तो हमको बोला गया अगर इसको 1 होना पड़े तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम क्या लगाएंगे, ये अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो हम क्या बोलते हैं, अगर मैग्नीट्यूड इसका 1 है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से मैग्नीट्यूड हटाएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड 1 है तो लैम्डा तो स्केलर, ये कोई दिक्कत नहीं उसमें, और लैम्डा को हम बाहर लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड a को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारे पास क्या आ जाता है, 1/λ आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम कोशिश करके देखें तो जो a का वैल्यू होता है, ये a का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a के बराबर, तो a इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/λ हो जाता है, ठीक है ना। और लैम्डा को हम मैग्नीट्यूड जैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्केलर बोला गया ना हमको, तो ये स्केलर है, तो इसका ये ऑप्शन सही नहीं है। मतलब मैग्नीट्यूड तो हमेशा लैम्डा के ही बराबर होगा, स्केलर का मैग्नीट्यूड तो स्केलर ही है, 2 का मैग्नीट्यूड क्या 2 ही है, ठीक है ना। तो उसी तरह से लैम्डा एक स्केलर है, कोई भी रियल नंबर है, तो लैम्डा का मैग्नीट्यूड रखोगे तो लैम्डा ही आएगा ना आउटपुट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/मैग्नीट्यूड लैम्डा। तो फिर यहाँ से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 10.3 खत्म होता है वेक्टर्स का, ठीक है ना। इसके बाद हम 10.4 में बात करेंगे और आगे जाके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है ना। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम, और उसी के साथ रिलेटेड फॉर्मूलास के ऊपर बात करेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करते हैं, एक्सरसाइज 10.3 को ख़त्म करते हैं।